हेलो बच्चों, मेरा नाम है आशीष यादव। आप लोग अब जानते हैं मुझे। हम इस वीडियो में देखेंगे माइनर और को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कैसे पता करेंगे। पहले माइनर कैसे हम पता करेंगे। ठीक है, पहले माइनर के लिए एम वन 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 का मतलब क्या होता है। वन वन का मतलब ये होता है रो कॉलम। ठीक है, रो कॉलम वन वन माने पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो 3 आ जाएगा। इसका माइनर एम वन वन का मतलब माइनर क्या हुआ 3। एम वन टू का मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 0। एम टू वन का पहला रो नहीं, इसमें क्या है, दूसरा रो पहला कॉलम -4 -4। और तीसरा चौथा M22 माने दूसरा रो दूसरा कॉलम 2 आ गया। इसको बोलते हैं माइनस। इसको क्या बोलते हैं, माइनर आ गया हम लोग का। अब को फैक्टर कैसे निकालेंगे इस विषय में हम जानेंगे। को फैक्टर का एक फार्मूला होता है, आप लोग याद कर लीजिए। -1 i + j डॉट डॉट माने मल्टीप्लाई। ठीक है, MIJ। ठीक है, को फैक्टर -1 i + j माने प्लस हो रहा है इंटू MIJ। अब को फैक्टर कैसे निकालेंगे ये हम लोग समझेंगे। C11 C माने को फैक्टर, 11 माने क्या, -1 1। ये 1 क्या है, रो, और इसको कॉलम बोलते हैं, रो कॉलम। 1 1 माने रो कॉलम। ठीक है, 1 + 1 + 1 इंटू M11 M11 3। ये क्या आएगा, -1। आगे सॉल्व कर रहे हैं। 1 + 1 2 इंटू 3। ये स्क्वायर पॉजिटिव है माने ये निगेटिव वो नहीं है, और नंबर नहीं है, ये इवन नंबर है। तब इसका क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, +1 इंटू 3। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 3 आएगा। समझे आप लोग, हाँ समझ आया। 1 2 तो -1 1 + 2 कितना होगा 3। ये और नंबर है। अब 1 2 हम निकाले हैं 0। ये क्या आएगा 0। इस यहाँ C1 नहीं 2 1। ये क्या आएगा 3 इंटू -4। ठीक है, ये और नंबर है, -1 आएगा और इंटू -4। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए यहाँ 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। अब अगला क्वेश्चन 2 2 -1 2 2 2 4 2 2 जा मतलब 2 + 2 4 इंटू 4 नहीं 2 2 4 इंटू 2 2 4 जा, यहाँ 4 कहाँ से आएगा, यहाँ 1 आएगा, ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये 2 आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं को फैक्टर इसी को कहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ACBD। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि माइनर कैसे फाइंड करेंगे उसके बारे में बताएंगे आप लोग को। ठीक है, M11 पहला रो पहला कॉलम D आ गया। M12 पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम B आ गया। M21 दूसरा रो पहला कॉलम C आ गया। माने ये कट जा रहा है, ये कट जाए, बच कौन रहा है, वो नया माइनर आ जा रहा है।
अब बचा क्या, M22 माने दूसरा रो दूसरा कॉलम, ए आ गया हम लोग का सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, को फैक्टर कैसे निकालेंगे। को फैक्टर के लिए फॉर्मूला, इसका क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए था सी का बी डी। ठीक है, को फैक्टर का फॉर्मूला आप लोग ये याद कर लीजिए, -1 i प्लस जे डॉट एम आई जे। ठीक है, सी 1 1 तो -1 1 प्लस 1 2 डॉट पहला क्या आया था, डी आया था, आप लोग देख लीजिए। तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये डी हो गया इसका आंसर। एम सी 1 2 1 2 -1, ये 2 8 3, ये क्या आया 1 2 का देखिए पता से बी, तो माइनस बी। सी 2 1 -1 3 डॉट सी, ये सी आ गया, माइनस में आएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान, 2 ऐसे यहाँ -1 4 ए, तो ये 4 हो गया, ए हो गया, ये आंसर। पहला क्वेश्चन, मुझे ये माइनर निकालना है, 3x3 का है। ठीक है, माइनर कैसे निकालेंगे 3x3 का, बहुत आसान है। यहाँ M11 लिखूँगा, माने पहला रो फिर दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ये कैंसिल, तो बचा क्या 5 -1 1 2। ठीक है, अब इसको फाइंड करना है, 2 5 जा 10 10 माइनस क्वेश्चन का है ये -1 1 -1। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये 11 आ जाएगा। ठीक है, M11 निकल गया। इसी प्रकार M12 निकालना है, M12 तो पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 बचा, -1 बचा, 0 बचा, 2, तो 2 3 जा 6 -0 माने 0। ठीक है, इसका वैल्यू आया 6। और M13 माने पहला रो तीसरा कॉलम। ठीक है, 3 5 0 1, तो यहाँ 3 हुआ, -0, ये 3 आया। इसी प्रकार M21 निकालना है, दूसरा रो पहला कॉलम, तो 0 4, ये कैंसिल 0 4 1 2, तो निकला 2 का 0 -4, तो इसका आंसर -4 आया। ठीक है, जैसे M22 फाइंड करना है, माने दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो बचा 1 4 0 2। ठीक है, तो इसका आया 2 -0 2 आएगा। M23 निकालना है, माने दूसरा रो तीसरा कॉलम, 1 0 0 1, तो इसका 1 आएगा। जैसे M31 माने तीसरा रो पहला कॉलम, तो बचा 0 4 5 -1, तो इसका वैल्यू आएगा 0 5 4 जा 20, तो -20। ऐसे M32 निकालना है, माने 32 कैसे निकला, तीसरा रो ये कैंसिल, तो बचा 1 3 4 -1, तो -1 -3 4 जा 12 -13। ठीक है, ऐसे यहाँ M33 निकालना है, ये कैंसिल बचा ये चारों, तो
1 0 3 3 5। तो इसका आया 5 1 जा 5, 5 माइनस 0 तो 5 आया। ठीक है, अब कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर का फार्मूला होता है -1i प्लस जे डॉट MIJ। ये कोफैक्टर फार्मूला होता है। C11 हम लोग C के मानते हैं और वो लोग A मानते हैं। यहाँ -1 माने पहला रो, दूसरा कॉलम 1 + 1 2 हो जाएगा, माने इवन नंबर है, डायरेक्ट 2 लिख देता हूँ 2। और 1 1 1 कितना है उसका, ले -11 है, तो ये 11 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार 1 2 इक्वल -1 2 + 3 डॉट 6 है, तो इसका -6 आ गया। इसी प्रकार 1 3 -1 4 डॉट इसका 3 है, तो ये 3 आ गया। 2 1 इक्वल -1 2 3 डॉट कितना है -4, माइनस इसका -4 आएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ C2 2 तो -1 4 डॉट 2 तो ये 2 आ गया। इसमें C2 3 कितना है, C2 3 1 -1 5 कितना था 1। ये क्या है, ये माइनर है। ठीक है, इसका वैल्यू -1 आ जाएगा। C2 3 1 तो -1 3 1 4 डॉट 3 1 का वैल्यू -20 तो -20 ही आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 2 और 3 3 निकालना है। -1 3 -1 यहाँ लिख दो, 3 2 5 डॉट 3 6 डॉट कितना है दोनों का -13 और 5, ये हो गया 13, ये हो गया 5। ये हम लोग का आंसर माइनर और कोफैक्टर ऐसे निकलते हैं। अब हम लोग ए जॉइंट बताएंगे कैसे निकलते हैं अगले वीडियो में।